दोस्तों, अगर आप भी जीवन से दुखी हो चुके हैं और आपने बचपन से लेकर आज तक सुख नहीं देखा और आपकी आधी से ज्यादा उम्र पार हो चुकी है, लेकिन आपको कभी भी सुख की एक सांस नहीं मिली, तो अगर ऐसी ही परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि हमारे ही चैनल के एक सब्सक्राइबर ने ऐसे ही सिर्फ यूं ही गलती से ये एक पाठ कर लिया था और उसके जीवन का 80 लाख रुपए का कर्ज यूं ही माफ हो गया। जी हाँ, 80 लाख से कर्ज से छुटकारा पाया इस व्यक्ति ने, क्योंकि उन्होंने हनुमत बड़नावल स्तोत्र का विधि पूर्वक 11 दिन पाठ किया, संकल्प लिया और परिणाम स्वरूप ऐसा चमत्कार हुआ जिसका अंदाजा उन्होंने कभी लगाया तक नहीं था। और आज वो न केवल कर्ज मुक्त हैं, बल्कि हनुमान जी के प्रति उनका विश्वास 1000 गुना और भी ज्यादा बढ़ गया है। दोस्तों, आप भी सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में 3 बार जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखिए, क्योंकि उन्हीं के नाम मात्र से ये सृष्टि चल रही है। और इसलिए आज मैं आप सभी के साथ इसकी संपूर्ण विधि, संकल्प की प्रक्रिया और करने के नियम सब कुछ विस्तार से बताने जा रही हूँ, ताकि आज से आप भी इस पाठ का लाभ उठा सकें और अपने जीवन में चमत्कारों को देख सकें। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इस पाठ को आप मंगलवार के दिन ही करें, ठीक है ना? क्योंकि मंगल अर्थात मंगल करने वाले देवता हनुमान जी महाराज से संबंध है इसका, और कर्ज का बहुत बड़ा अहम रोल मंगल ग्रह से ही संबंध रखता है। और आप चाहे तो इसे शनिवार के दिन से भी शुरू कर सकते हैं। शनिवार भी हनुमान जी महाराज का ही वार है, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप मंगलवार के दिन ही कीजिएगा, ज्यादा अच्छे परिणाम आपको जल्दी मिल सकते हैं। इस पाठ का जो नाम है वो मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया, हनुमत बड़नावल स्तोत्र इसे कहा जाता है। मेरे चैनल के किस किस सब्सक्राइबर ने इस विधि का, इस स्तोत्र का नाम सुना है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और कौन सा व्यक्ति है जो पहली बार इस पाठ का नाम सुन रहा है, ये भी बताइएगा। साथ ही हनुमान जी महाराज की इस वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हर रोज आपको इसी प्रकार की अपनी परेशानियों से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिलता चला जाए। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि जब आप कोई भी पूजा पाठ हर रोज रूटीन में करते हैं तो वो बहुत ही नॉर्मल सी आपकी दिनचर्या का पाठ है और आप उसे करते हैं, हनुमान जी की आपको कृपा प्राप्त होती रहती है। लेकिन जब आप विशेष मनोकामना से कोई भी पाठ करते हैं तो उसका सीधा संबंध हनुमान जी से तुरंत होता है, तुरंत वो कनेक्ट हो जाता है। और जब भी कोई विशेष मनोकामना के लिए पाठ किया जाता है तो उसमें संकल्प की विशेष रूप से प्रधानता मानी जाती है। और इस उपाय के लिए, इस विधि के लिए आपको 800 ग्राम की मात्रा में साबुत उड़द लेनी है, ठीक है? ध्यान से समझिएगा, 800 ग्राम साबुत उड़द की दाल, इसे आप अपने घर में ही लेकर बैठेंगे शाम के समय में, या फिर रात को 8 बजे से 11 बजे के बीच में आप इसे लेकर बैठेंगे। अगर कोई मेरा भाई या बहन है जो रात को ड्यूटी पर रहते हैं तो वे सुबह के समय में भी इस पाठ को, इस विधि को कर सकते हैं। इस पाठ को 11 दिन तक लगातार आपको करना है। आप अपने घर में ही बैठेंगे, उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके चौकी पर एक कपड़ा बिछा लीजिएगा और हनुमान जी के स्वरूप को या फिर उनकी जो मूर्ति प्रतिमा है वो रख दीजिए। पंचमुखी हनुमान जी हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बैठे हुए मुद्रा में जो हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा है उन्हें आप वहां पर रख दीजिए। और वहां बैठकर आपको सबसे पहले जय श्री राम का जयकारा जरूर लगाना है। अगर राम परिवार पूरा है तो उन्हें लगाइए, लेकिन अगर नहीं भी है, राम दरबार की फोटो नहीं है, तो आप राम और सीता जी का फोटो भी वहां पर रख सकते हैं। अब सबसे पहले आप वहां पर एक घी का दीपक जला दीजिए, या फिर आप चाहे तो चमेली या तिल के तेल का दीपक भी वहां पर प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए, दीपक जो होता है वो किसी भी पूजा पाठ का साक्षी होता है, इसलिए सबसे पहले दीपक जलाएं। उसके बाद में आपको वहां पर हनुमान जी महाराज को माला पहनानी है, मौली धागे या कलावे की माला पहना दीजिएगा। और इसके बाद आपको लेना है एक सूखा नारियल, और आपको एक काम एक दिन पहले ही कर लेना है, यानी कि अगर आप इस उपाय को मंगलवार से कर रहे हैं तो सोमवार के दिन ही आप किसी भी हनुमान मंदिर में चले जाएं और वहां पर पुजारी से कहिएगा जो सिंदूरी हनुमान जी की मूर्ति होती है उनके दाएं कंधे से, ध्यान से सुनिएगा, दाएं कंधे से वहां से थोड़ा सा सिंदूर निकाल कर पुजारी जी से आप मांग कर अपने घर ले आएं, और इसी सिंदूर से आपको उस नारियल के ऊपर, जटा वाला जो नारियल है उसके ऊपर में आपको स्वास्तिक बनाना है। अब आप वहीं पर बैठकर जो भी आपको अमाउंट चाहिए, यानी कि जो भी आपका कर्ज है, जो भी आपकी समस्या है, उसे आपको वहीं पर बैठकर बोलना है। और आप चाहे
है तो इसे जो आपको अमाउंट चाहिए इसे एक सफ़ेद कागज़ पर भी उसी सिंदूर से लिख दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, उसको लिख करके आपको अमाउंट को, कागज़ को वहीं पर मोड़कर नारियल के ऊपर इसे जो है मौली धागे से बांध देना है। नारियल के ऊपर इसे रख दीजिएगा, कलावे से बांध दीजिएगा। अब इसके बाद में आपको जो 800 ग्राम उड़द की दाल है वो हनुमान जी के सामने रख कर वहाँ पर एक चमेली के तेल का दीपक भी प्रज्वलित जरूर ही करना है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि आप जो है घी के दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन आप अगर घी का दीपक भी लगा रहे हैं तब भी आप वहाँ पर एक चमेली के तेल का दीपक जरूर ही प्रज्वलित कर दीजिएगा। इसके बाद में हाथ में जल, पुष्प लेकर और थोड़ी सी अक्षत, 1 रुपए का सिक्का लेकर आपको हनुमान जी के सामने ही बैठकर संकल्प लेना है। हनुमान जी महाराज, ये मेरा नाम है, ये मेरा गोत्र है, इस समय मैं ये मनोकामना के लिए आपके सामने साक्षी रूप में बैठकर इतने दिन का पाठ करूंगा। मेरी ये समस्या है और मेरा ये इतना इतना कर्ज है, कृपया कर आप इसे चुकाने में मेरी मदद कीजिए। या फिर इस उपाय को, इस विधि को आप अपनी किसी भी इच्छा को पूर्ण करवाने के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों, सरकारी नौकरी की इच्छा है या विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, संतान प्राप्ति चाहिए या पुत्र प्राप्ति चाहिए, व्यापार ठप पड़ा हुआ है, या घर में कोई भी व्यक्ति है, किसी के पिता, किसी का भाई, किसी का पति शराब में लिप्त है, तो तब भी आप घर की कोई भी महिला भी इस चीज को कर सकती है। तो इसके अलावा अगर और भी कोई आपकी कुछ समस्या है तो वो भी आप वहां पर संकल्प में ही बोल दीजिएगा कि मेरी ये समस्या का समाधान हनुमान जी महाराज आपको करना है। अब इस संकल्प को आप हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। इसके बाद में आपको वहीं पर बैठकर 108 बार राम नाम की जाप की माला करनी है और इस जाप माला के बाद आपको 3 हनुमत बड़नावल स्तोत्र के पाठ करने हैं। बहुत ही पावरफुल पाठ होते हैं दोस्तों, मानकर चलिए आप इतनी शक्ति, इतनी पावर आपने जीवन में कभी महसूस नहीं की होगी। मात्र इस पाठ को करने से आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आएगा, आपकी जो भी मनोकामना है वो तो पूर्ण होगी ही, साथ ही साथ में आप अपने आसपास में एक पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करने लगेंगे और आप देखेंगे कि अपने आप आपकी जो शक्तियां हैं वो आपको पावर महसूस होगी, आप सकारात्मक होते चले जाएंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमेशा पूर्ण रूप से विश्वास करके हनुमान जी पर ही आप इस पाठ को शुरू कीजिएगा। इसके बाद जब 3 बार आपके हनुमत बड़नावल स्तोत्र पूर्ण हो जाए, उसके बाद आप वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा के भी 3 पाठ करेंगे। ठीक है, ये दोनों चीजें करने के बाद आप वहीं पर बैठकर हनुमान जी की जो आरती है वो करेंगे। आरती करने के बाद आपको जो उड़द की दाल है वो वहीं पर रखी रहने देनी है और जो आपका नारियल है, जो आपका मनोकामना पूर्ति का जो नारियल है जिस पर आपने स्वास्तिक बनाया था, वो भी आपको वहीं पर 11 दिन तक रखे रहने देना है। हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप पाठ करने से पहले बैठें तो स्नान कर लें, चाहे दिन में करें चाहे रात में करें, लेकिन स्नान करके आपको अच्छे से लाल रंग के वस्त्र धारण कर लेने हैं। लाल नहीं भी है तो आप भगवा कलर के वस्त्र धारण कर सकते हैं। संयम रखिएगा, इस समय में आपको जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, घर में गाली गलौज का माहौल नहीं आपको क्रिएट करना है। इस तरीके से आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा और आप देखेंगे कि 11 दिन के अंदर जो भी आपकी मनोकामना है वो निश्चित रूप से पूर्ण होने वाली है। तो आप भी कमेंट सेक्शन में आपकी जो भी मनोकामना है उसे जरूर लिखिए। 3 बार मनोकामना लिखने से इससे होता क्या है, जब आप कोई भी मनोकामना को मैनिफेस्ट करते हैं तो वो बाकी लोग भी उस कमेंट्स को पढ़ते हैं और आप कोई नहीं जानता है कि आपकी जो इच्छा है वो किसकी जबान में सरस्वती बैठी हो, वो इच्छा जो है आपकी वो पूर्ण हो जाए। और जहाँ पर कई लोग अपनी मनोकामनाओं को लिखते हैं वो जगह भी सिद्ध हो जाती है और ऐसे में आपकी मनोकामना पूर्ण होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हनुमान जी की एनर्जी क्रिएट हो जाती है जो ऊर्जा सीधे आपको ईश्वर के पास लेकर जाती है और ऐसे में आपकी मनोकामना पूर्ण होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हनुमान बड़नावल स्तोत्र का पाठ आप एक बार करके जरूर देखिए और जिन व्यक्तियों ने इस पाठ को किया हुआ है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और किसने इस नाम को पहली बार सुना है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में ही 3 बार जय श्री राम जय हनुमान का जयकारा लगाकर जरूर जाइएगा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो में आपकी नई समस्या के नए समाधान के साथ हर रोज बिल्कुल मुफ्त में। चैनल को सब्सक्राइब, पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। जय श्री राम।